नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। साहे के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया। रेवंत रेड्डी समेत 6 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भेजा नोटिस। रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री के फेक वीडियो को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर किया था पोस्ट। रेड्डी को 1 मई को दिल्ली बुलाया और अपना मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी लेकर आने को कहा। दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद में एक शख्स को किया गिरफ्तार। असम पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। और देखिए एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था और उसी को लेकर आप देखते हैं कि एडिट वीडियो था होम मिनिस्टर साहब का, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि कार्रवाई की जा रही है। ये आप देखिए तीसरे चरण के चुनाव के पहले फेक वीडियो के माध्यम से भाजपा को एससी और एसटी और ओबीसी आरक्षण का विरोधी साबित करने की कोशिश की गई थी। और फेक वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए उसे खत्म करने का ऐलान करते हुए दिखाया गया था। तो आप देखते हैं कि उसी को लेकर बात हो रही है और जो गिरफ्तार हुआ वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। देखिए अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो देखिए हमारा ये प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये तेलंगाना आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में बनाया गया था क्या तेलंगाना। और इसकी सीमा आप देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें आप देखेंगे 119 सीटें हैं। विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहां आप देखते हैं कि रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं। सीएम की गिरफ्तारी के बाद ठप हो गई दिल्ली सरकार। एमसीडी आयुक्त को 5 करोड़ की व्यय सीमा से मुक्त कर दिया। शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को की स्वीकारोक्ति को हाई कोर्ट ने बनाया फैसले का आधार। देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है आबकारी नीति को लेकर, तो उसी पर ये बातें हो रही है। और दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ एक तो आप देखेंगे अभी आपको बोला ना लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 18वीं लोकसभा के लिए हैं। और लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543। और लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को बताना है। और मैंने आपसे कहा ना कि यहां से वहां, वहां से यहां अभी नेताओं का लगा रहेगा। तो आप देखते हैं कि इंदौर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे ना, वो आप देखते हैं कि क्या किया उन्होंने पार्टी अपना नामांकन वापस ले लिया और पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहां भी कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा है। बाबा रामदेव की फार्मेसी की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित हुए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड के आयुर्वेद और यूनानी विभाग की कार्रवाई है और इन दवाइयों के हुए लाइसेंस निलंबित। स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, ब्रोनकॉम, स्वासिर प्रहारी, स्वासिर अवले, मुक्त वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, वीफी ग्रेट, मधुनासिनी वटी एक्स्ट्रा पावर और लीवामृत एडवांस लेबोरेटरी, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप और आई ग्रेड गोल्ड, ये आप देखेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो बाबा रामदेव पर आप देखते हैं कि झूठा विज्ञापन करने का आरोप लगा था ना, तो उसी में बंगाल सरकार कैसे बनी पक्षकार, संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि निजी व्यक्ति के लिए वह कैसे पक्षकार बनी है। या आपने देखा होगा कि संदेश खाली में एक घटना हुई थी और यहाँ आप देखते हैं कि जमीन हड़पने की, महिलाओं को परेशान करने की, यौन उत्पीड़न करने की उनकी आरोप लगे। किस पर? एक टीएमसी के नेता थे उन पर। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। वंचित समाज के सन्यासियों को महामंडलेश्वर बनाने की मुहिम तेज और मतांतर रोकने के लिए अखाड़े ने बड़ाई सक्रियता। 52 सन्यासी महामंडलेश्वर बनाने के लिए चयनित किए गए। देखिए, मतांतरण कहने का मतलब है कि अपना एक तरह से मत छोड़कर दूसरे मत को अपना लेना, ठीक है। तो उसी को लेकर आजकल काफी बातें भी हो रही हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। छात्रों के मौलिक अधिकारों का जानबूझकर हुआ उल्लंघन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीएम बने रहने के केजरीवाल के निर्णय से सही नहीं होने देंगे छोटे बच्चों को मौलिक अधिकारों का हनन और प्रावधानों के अनुपालन से लेकर कोई भी प्रशासनिक अड़चन नहीं बन सकती। बच्चों की मुफ्त शिक्षक सामग्री तुरंत प्राप्त करने में बाधा, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। ये प्रदूषण बढ़ाने में स्थानीय स्रोतों की मुख्य भूमिका है। आईआईटी कानपुर पर हुआ शोध, उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्रोत और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा गया। और देखिए दिल्ली की खासकर आप देखिए वायु, और वैसे तो देश भर की आप देखते हैं जहरीली रहती है और इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। एक आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग फसलों को जिम्मेदार बना देते हैं, जो आप देखते हैं कि कटाई के बाद जला दी जाती है ना। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि जो इस तरह की आप देखते हैं कि काम चलते रहते हैं ना, मकान बनते रहते हैं, उसे बहुत सारे लोग वाहनों को, तो इन सब का योगदान तो इसमें देखने को मिलता है। लकड़ी, गोबर, कोयला, पेट्रोल जैसे ईंधन दहन भी शामिल है इसमें और इससे भी हानिकारक कण बनते हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। पीएमएलए की धारा 66 व्याख्या की मांग की याचिका हाईकोर्ट ने ठुकराई। आप देखिए, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 को आधिकारिक व्याख्या करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया। इसमें ये आप देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उनका इंटरव्यू है। कांग्रेस की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। तो इस समय चुनाव है तो देखिए अब देखते हैं चुनावी बातें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। राहुल बाबा कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आए तो जातिवार गणना और आर्थिक सर्वे कराएंगे। देखिए, जाति आधारित जनगणना की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1931 में अंतिम बार आंकड़े जारी हुए थे और जनगणना हर 10 साल में होती है। और आप देखते हैं कि पहली बार ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी।
नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। ये आप देखें, लोकसभा के उम्मीदवारों की बात हो रही है। 18% उम्मीदवारों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले। अब आप खुद सोच के देख लीजिए। 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं। सुधार की आवश्यकता जताई जाती रहती है। 5 पर आप देखते हैं कि हत्या से संबंधित आरोप हैं आपराधिक रिकॉर्ड वाले 244 उम्मीदवारों में से, और 24 पर दर्ज किए गए हत्या के प्रयास। 38 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले। 17 पर नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित मामले घोषित किए गए। आप खुद देख लेंगे अपने आसपास, अगर अच्छे से झांक कर देखेंगे कि जो जितना बड़ा माफिया होगा, डॉन होगा, एक तरह से बाहुबली होगा, और जिस पर जितने केस होंगे उसके चुनाव जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती। इसलिए आप देखते हैं पार्टियां इस तरह के लोगों को टिकट भी देती हैं, और ये सच्चाई है, हमारे यहाँ की परंपरा बनती जा रही है। यूजीसी नेट की तिथि बदली। परीक्षा आप देखते हैं कि 18 जून को होगी, पहले 16 जून को होनी थी परीक्षा। इस बार पीएचडी दाखिले की भी जारी होगी रैंकिंग। इसमें ये संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख के साथ टकराव को देखते हुए यूजीसी नेट अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की परीक्षा में बदलाव किया गया है। एनसीईआरटी को पुस्तकें अपडेट करने का निर्देश दिया गया शिक्षा मंत्रालय ने। और जो आप लोग किताबें पढ़ने की बात करते हैं ना, एनसीईआरटी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपसे कहा जाता है कि जरूर एनसीईआरटी किताबें पढ़ा करिएगा, और उससे एक बेस मजबूत होता है आपको, और आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको एक मदद मिलेगी। या आप देखते हैं कि जद से निलंबित होंगे सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपित पिज्जल रेवन्ना। अब आप देखते हैं इन पर हजारों महिलाओं की यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, और आप सोचिए लोकसभा सदस्य, और आप देखते हैं कि बने हुए हैं। तो बड़ी विडंबना कह लीजिए नेताओं की। नीट पीजी अभ्यर्थियों के इंटर्नशिप कट ऑफ संबंधी याचिका खारिज हुई। कहा पूरी तरह से नीतिगत दायरे में आते हैं ये मामले। 15 अगस्त है नीट पीजी इंटर्नशिप की कट ऑफ तारीख। केंद्र ने सूखा प्रबंधन के लिए कर्नाटक को जारी किए 3400 करोड़। कितने? 3400 करोड़। कर्नाटक, चलिए कर्नाटक देख लीजिए एक बार आप लोग। दक्षिण भारत में आप लोग कर्नाटक देखते हैं ना, यह है कर्नाटक। बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावर चंद गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? राज्यपाल है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। ये बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा को बदनाम किया है, आईएमए के अध्यक्ष कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबा रामदेव को फटकार लगाने के बाद आईएमए की पहली टिप्पणी। आईएमए के अध्यक्ष ने कहा कि बाबा रामदेव ने कोविड के उपचार के नाम पर हद पार कर दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में किस तरह से ये हमलावर थे डॉक्टरों के ऊपर, बाबा रामदेव। और आप देखते हैं इन्होंने कोरोनिल एक दवा लॉन्च कर दी थी, और उसमें आप देखिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री और नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे उस दवा को लॉन्च करते समय। केंद्रीय कर्मियों के बच्चों का शिक्षा भत्ता हॉस्टल सब्सिडी 25% बढ़ी। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, 1 जनवरी से होगा प्रभावी। 50% डीए बढ़ने से स्वतः बढ़ा 25% शिक्षा भत्ता। और इसीलिए कहते हैं कि सरकारी नौकरी जरूरी है। राखी गढ़ी में खुदाई में टीले
पर मिली सील। ये आप देखिए, सील पर अंकित लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं विशेषज्ञ। इस पर एक पशु का चित्र भी बना है जिसमें लगे लंबे सींग भी देखने को मिलते हैं। केमिकल से किया जाएगा इसे साफ भी, ऐसा भी कहा जा रहा है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए होता था सील का प्रयोग। सील का प्रयोग वो लोग व्यापारिक गतिविधियों के लिए करते थे क्योंकि टीलों पर मिले मनके इसका पुख्ता प्रमाण है। यह यहाँ पर पत्थर होने का अब तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला। खुदाई के दौरान यहाँ पर काफी मनके मिले चुके हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होती थी और वह लोग उसका भी दूसरी जगह पर व्यापार करते थे जिससे सील का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छी बात है। हरियाणा की राखी गढ़ी की बात हो रही है, याद रखिएगा। चलिए एक बार हरियाणा को देख लीजिए। देखिए ये है हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। और आप देखिए नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री है ना, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। भारत के विभाजन ने पूर्वोत्तर के प्राकृतिक संपर्क को तोड़ दिया, ये हमारे एस जयशंकर साहब करें। दक्षिण पूर्व एशिया और जापान के साथ पूर्वोत्तर भारत का एकीकरण विषय पर संबोधन। पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार में सेना की सत्ता में आने के बाद कई अन्य गंभीर समस्याएं आई हैं और कहा बांग्लादेश संबंधों में नाटकीय सुधार का बड़ा लाभार्थी रहा है पूर्वोत्तर भारत। देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ आप लोग देखेंगे कि ये आपको म्यांमार देखने को मिलता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे, म्यांमार से। और आप देखिए बांग्लादेश से देखें तो पश्चिम बंगाल होगा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में आजाद हुआ था ये कौन, बांग्लादेश पाकिस्तान से। भारत बायोटेक की प्रमोटर कृष्णा एला बने नए IBMA के अध्यक्ष, यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। प्रेमी जोड़ा विवाह योग्य नहीं तो भी नहीं कर सकते अधिकारों से वंचित। लिव इन में रहने वाले एक प्रेमी जोड़ी की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दोनों ने मांगी थी सुरक्षा। लड़की ने कहा माता पिता के साथ जाना नहीं चाहती है। लड़की को बालिग होने तक बाल गृह भेजने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। आजकल के इस तरह के मामले भी खूब देखने को मिल रहे हैं आप लोग। फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मिला तो नहीं कर पाएंगे अमरनाथ यात्रा। और इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की होगी आकस्मिक जांच और अधिकृत डॉक्टरों ने ही बनवाए प्रमाण पत्र। यात्रा के दौरान मौतों को रोकने की तैयारी हो रही है। ये भोजशाला सर्वे पर रोक की मांग निरस्त, 8 सप्ताह का और समय मिला। देखिए आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भोजशाला ऐतिहासिक स्थल है ना, वहाँ ASI का सर्वे चल रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, 1861 में। तो यहाँ कहते हैं कि जो सरस्वती मंदिर था, हिंदू मंदिर, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। देखिए मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। मोहन यादव यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। ये आप देखिए भाजपा सांसद श्रीनिवास प्रसाद की डेथ हो गई है और 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। 1974 में निर्दलीय चुनाव उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव लड़ने वाले थे। अरब सागर में नौका से 173 किलोग्राम ड्रग्स बरामद, 2 गिरफ्तार हुए। एक अन्य अभियान में पाकिस्तानी नौका को पकड़कर जब्ती की थी 86 किलोग्राम हीरोइन। 14 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। तटरक्षक बल ने गुजरात ATS के साथ मिलकर पिछले 3 साल में इस तरह के 12 सफल अभियान चलाए हैं। देखिए देख लीजिए, पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है और ये आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्षमता बढ़ा देगा गैलियम ट्रांजिस्टर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवोन्वेष ऊंचे तापमान व हाई पावर फ्रीक्वेंसी पर भी कर सकेगा कार्य और ट्रांजिस्टर क्षेत्र में यह क्रांति है, यह शोध। और इन अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित है डॉक्टर नरेंद्र का शोध।
सॉलिड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ईसीएस जर्नल, सेमीकंडक्टर स्पेंगर जर्नल, जर्नल ऑफ कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स सिंह, ये आप देखिए स्पेंगर जर्नल, जर्नल ऑफ सेमीकंडक्टर्स आईयूओपी साइंस जर्नल में। अच्छी बात है। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से 941 अंक उछला सेंसेक्स, 74,671 के स्तर पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक। क्या मानक सूचकांक। और निफ्टी भी आप देखिए 223 अंक बढ़कर 22,650 के करीब पहुंचा है। 2015 शेयर में तेजी दर्ज की गई है और 1894 शेयरों में गिरावट आई है। 179 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोना 130 रुपये पहुंच चुका है। सेबी ने बीएसई से कुल मूल्य के आधार पर शुल्क भी मांगा है। देखिए बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वो बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई थी, ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को, सबसे पुराना है। निफ्टी की अगर बात करें हम लोग, ये आप देखते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तरह से 50 कंपनियों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। निफ्टी की आधार वर्ष 1995 के रूप में लिया गया है। सेबी की बात कर लेते हैं। सेबी भी काफी चर्चा में बना रहता है। इस तरह के जो छोटे छोटे संस्थान है ना, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। वित्त वर्ष में एटीएम से औसत मासिक निकासी 5.51% बढ़ी। महिंद्रा ने लॉन्च की कॉम्पैक्ट एसयूवी यूवी 3XO। ट्रैवल टूरिज्म क्षेत्र में जुड़ेंगी 5.82 करोड़ नौकरियां। ये ओला कैब्स के सीईओ ने 4 माह में दिया इस्तीफा। और वाईफाई 6 ई राउटर की ऑनलाइन बिक्री बंद हो गई है। ये सेलुलर ऑपरेटर के संगठन ने COAI ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वाईफाई 6 ई राउटर की बिक्री पर रोक लगाने का मांग की है। दूरसंचार विभाग को भेजे पत्र में COAI ने कहा कि अभी तक सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज बैंड उपयोग के लिए जारी नहीं किया। ऐसे में इसकी बिक्री पूरी तरह से अवैध है। ब्याज वसूली के अनुचित तरीकों के प्रयोग पर आरबीआई चिंता है। केंद्रीय बैंक ने ऋणदाताओं से प्रक्रिया सुधार करने और वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा 1 अप्रैल 1935 में। घरेलू उद्योग के राजस्व में 4 से 6% की वृद्धि की बात हो रही है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं को से प्रभावित होगा निर्यात। निर्यातकों के संगठन फियो ने कहा कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो इसका असर वैश्विक मांग पर दिखाई देगा। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के अलावा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दर भी मांग में मंदी की प्रमुख वजह की बात हो रही है। इस्लाम ना मानने वाले मुस्लिमों पर शरिया लागू होगा या नहीं, विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से सिविल जज के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई। एक ही मुद्दे पर 2 अलग अलग आदेश पर पारित करने का मामला है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी अशांति फैली हुई है और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक एक बार अच्छे से इनके बारे में जानकारी रखिए। फिर कोई अगर आप देखते हैं कि अपडेट होता है तो आप लोग
देख सकते हैं। और इजराइल हमास में आप देख रहे हैं चल ही रहा है। देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में, ये अरब सागर हो गया, यहाँ भूमध्य सागर, क्या लाल सागर देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। यूक्रेन और रूस में आप देखते हैं कि लंबे समय से युद्ध चल रहा है। वेटेन के प्राकृतिक संग्रहालय बोर्ड में दोबारा सलाहकार बना भारतीय वंशी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के अग्रणी भारतवंशी शिक्षाविद यादविंदर माल्ही को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। ट्रूडो के सामने लगे खालिस्तान समर्थक नारे, भारत नाराज, कहा भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर जताई चिंता, कहा कि यह कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को दी गई राजनीतिक संरक्षण को दर्शाता है। और कहते हैं कि उस समय ट्रूडो मुस्कुरा रहे थे। G7 देश 2035 तक कोयले वाले बिजली संयंत्र बंद करने पर सहमत हुए। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। वेटेन के ऊर्जा और सुरक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया है। क्या बताया? ऐतिहासिक समझौता बताया। ग्रुप ऑफ सेवन की बात हो रही, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आप देखते हैं कि कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है, ये भी याद रखिएगा। पेड्रो सांचेस स्पेन के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मैड्रिड इसकी राजधानी स्पेन की। नाटो प्रमुख बोली यूक्रेन को अब तेज होगी अर्थव्यवस्था की आपूर्ति। नाटो प्रमुख बोली यूक्रेन को अब तेज होगी हथियारों की आपूर्ति। और मैंने आप लोगों से कहा ना, देखिए कि इतना भरोसा रूस को भी नहीं था कि इतने समय तक आप देखेंगे ये टिक पाएगा यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन को पीछे से आप देखते हैं कि इनडायरेक्ट बहुत सारे देश मदद कर ही रहे हैं, इसलिए आप देखते हैं इतना टिका हुआ है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा नाटो का। अमेरिका में फलस्तीन समर्थकों से वार्ता विफल हुई, आंदोलन तेज हुआ है। चीन में पहली कोविड वैक्सीन विकसित करने वाले विज्ञानी संसद से बर्खास्त हुए। चीन ने मस्क को दी बड़ी राहत, टेस्ला कारों से हटाया प्रतिबंध। तकनीक दिग्गज रविवार को अचानक पहुंचे थे चीन, प्रधानमंत्री क्यांग से की थी इन्होंने मुलाकात। और आप देखिए पहले ये भारत आने वाले थे लेकिन एकाएक वहां पहुंच गए। अब पुतिन ने नौलोनी की जान लेने का आदेश नहीं दिया, अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं। ये धुर विरोधी थी ना पुतिन के, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये स्कॉटलैंड की पहली मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने दिया इस्तीफा। तबाही के निशान, चीन के दक्षिणी ग्वांगजो में आए शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाई। सर्वाधिक नुकसान 1 करोड़ 90 लाख की आबादी वाले शहर ग्वांगजो में हुआ है, जहां सैकड़ों घर तबाह हो गए। तूफान के दौरान कई लोगों की मौत होने की सूचना भी है। सोलोमन द्वीप के चीन समर्थक पीएम अगले कार्यकाल की दौड़ से बाहर हो गए। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने फिर हाथ फैलाया। पाकिस्तान क्या करे बेचारा, देख रहे हैं हर बार वो आईएमएफ के पास चला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, कहता है दे दीजिए भैया कुछ, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान में आप देखिए 190 सदस्य हैं इसके। और आईएमएफ का उद्देश्य देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। अब आप देखें ये खेल का क्षेत्र है और देखिए खेल में ये रखा करिए किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ओलंपिक क्वालिफायर टीम में नहीं किया कोई बदलाव, भारतीय कुश्ती महासंघ ने। मुक्केबाजी में ब्रिजेश सागर और सुमित के पदक पक्के हुए। भारत के ब्रिजेश और सागर जाखड़ और सुमित ने एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियन के सेमीफाइनल में प्रवेश करके पक्के कर लिए अपने पदक। गिलेस्पी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दिया संदेश, पाकिस्तान की नई मुख्य कोच ने। दीक्षा एलईटी ऑर्डर ऑफ मेरिट में 10 में पहुंची। भारतीय गोल्फर है ना दीक्षा डागर, भारत आप देखिए क्वार्टर फाइनल में
बैडमिंटन टीम है ना, उसी की बात हो रही। थॉमस कप बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए ये लोग। वा, वायर्न के सामने रियल मैड्रिड की चुनौती। दीपिका ट्रॉप्स फिर शामिल हुई हैं। खेल डायरी की बात हो रही है। संघाई में हाल ही में हुए विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली विश्व की पूर्ण नंबर 1 तीरंदाजी दीपिका कुमारी को पेरिस ओलंपिक से पहले टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में फिर शामिल किया गया है। भारत के सेंथिल कुमार ने जीता बेच ओपन स्क्वाश। भारत के बिलावन सेंथिल कुमार ने। आत्म परमात्म योग, योग भी करते रहा करिएगा। ध्यान की बात हो रही है। सात वर्षों का खानपान ठेका लेंगी कंपनियां, बेस किचन भी बनाएंगी। किसकी बात हो रही है? ट्रेन की बात हो रही है। अंतरिक्ष मलबे से बचाने को 4 सेकंड की देरी से लॉन्च किया था चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 हम लोगों ने छोड़ा था ना। ये चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया था। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का इतिहास रचा था। और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। ये भी याद रखिएगा। इस छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला है। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए किया गया था आंदोलन का नेतृत्व। दुनिया भर के 6 अन्य लोगों को भी प्रदान किया गया है ये पुरस्कार के लिए ये भी किए गए थे चयन। एपी के अनुसार इस मामले में ग्रीन नोबेल पुरस्कार के लिए स्पेन की टेरेसा वेसेंट, ब्राजील की मार्सेल गोम्स, ऑस्ट्रेलिया के मोरावा मरुची जॉनसन, कैलिफोर्निया की एंडिया विडोरे और दक्षिण अफ्रीका के ननहली मावुथुमा व सेनुगुगु के जुकुलू का भी चयन किया गया था। अच्छी बात है, आप देखेंगे। खाती गांव में पर्यटकों के लिए खुलेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर। पेडारी ग्लेशियर टैगिंग पर आने वाले पर्यटकों को मिलेगा सुविधा। आपात स्थिति में तुरंत मदद भी मिलेगी। अच्छी बात है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। यहाँ से आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो दृष्टिबाधित पायलट ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर पूरा किया। 2007 में आज ही दृष्टिबाधित ब्रिटिश पायलट माइल्स हिल्टन ने एक माइक्रो लाइट विमान से आधी दुनिया का चक्कर पूरा किया था। उन्होंने 7 मार्च को लंदन से अपनी यात्रा शुरू की थी। नेविगेशन बताने वाली ऑडियो डिवाइस की मदद से हिल्टन ने 13,500 मील की दूरी तय की। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वॉशिंगटन ने ली शपथ। 1789 में आज ही न्यूयॉर्क में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 1797 तक इस पद पर बने रहे और कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जॉर्ज वॉशिंगटन ने ही देश में पहली टकसाल की स्थापना कर डॉलर को मुद्रा की मान्यता दी थी। संपत्ति बेन दादा साहब फाल्के ने सीखा था फिल्म निर्माण। भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले फिल्म निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 में आज ही के दिन हुआ था नासिक में। अपना करियर एक फोटोग्राफर के रूप में शुरू किया। 1910 में मूक फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद फिल्म बनाने की ठानी। फिर अपनी सारी संपत्ति बेचकर फिल्म निर्माण और सिनेमेटोग्राफी सीखने इंग्लैंड चले गए। 1913 में उन्होंने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में उन्होंने पहली बार किसी अभिनेत्री को मौका दिया। सूर्य के पीछे छिपने जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। 12 वर्ष में बनता है युवती का योग। 18 मई से 4 सप्ताह तक नजर नहीं आएगा यह ग्रह। तारा बनते बनते रह गया बृहस्पति, गैसीय ग्रह बन रहा है। चलिए, इसकी बातें हो रही हैं। बच्चों को रुलाया जाता है जापान में। जापान में बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य एवं उन्हें बुरी आत्माओं से दूर रखने के लिए प्रतिवर्ष बेबी क्राइंग प्रतियोगिता होती है। इसमें आप देखते हैं कि नवजात बच्चों को 100 पहलवानों को सौंप दिया जाता है और रेफरी उन्हें रुलाने के लिए तेज आवाज निकालता है। ऐसा करने पर जो बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं तो माना जाता है कि उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा। राजधानी टोक्यो की मेसोंजी मंदिर में बच्चों को रुलाने की कोशिश करते
सुमो पहलवान और रेफरी, देख लीजिए। इस तरह की परंपरा है। 4 घंटे शारीरिक गतिविधि व 8 घंटे नींद स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। टिश्यू इमेजिंग करने वाली दुनिया की पहली एंडोस्कोप प्रणाली विकसित हुई है। जापान के विज्ञानियों ने दुनिया की पहली रैजिड एंडोस्कोप प्रणाली विकसित की है, जो दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर छोटे तरंग जैसे धैर्य तक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में सक्षम है। टायरानोसारस सारस टी रेक्स डायनासोर बंदर जितने बुद्धिमान नहीं थे। नए शोध में विज्ञानियों के सामने पहले से उलट परिणाम सामने आए हैं। रेक्स डायनासोर सरीसृपों की तरह व्यवहार करते थे। चलिए, बिल्ली की वजह से लगी 11 लाख रुपए की चपत, ये आप देखिए बीजिंग चाइना की घटना है। इधर उधर की कुत्ते बिल्ली जैसे पालतू जानवरों के कारण थोड़ी सी लापरवाही में बड़ा नुकसान करा सकती हैं। ये चीन के सिचुआन प्रांत की डांडन के साथ ऐसा ही हुआ। डांडन अपनी पालतू बिल्ली को घर पर छोड़कर काम से बाहर गई। कुछ देर बाद उन्होंने फोन आया कि उन्हें फ्लैट में आग लग गई। फ्लैट पहुंचने पर उन्हें पता चला कि आग के पीछे बिल्ली जिम्मेदार है। दरअसल किचन में खिलते खिलते बिल्ली ने पैर से इंडक्शन कुकर चालू कर दिया, जिसके आग लग गई। अग्निशमन कर्मियों ने बताया कि उन्हें बिल्ली के कैबिनेट में छिपी मिली थी। इसमें डार्डन को $14,000 यानी करीब 11 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। धन्यवाद।